नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी ने देश में लोकतंत्र को किस दयनीय हालत में पहुंचाने का काम किया है, इसकी ताजा मिसाल टीएमसी में तृणमूल कांग्रेस में हुई तोड़फोड़ से सामने आई है। शिवसेना और एनसीपी की तरह बीजेपी ने टीएमसी को तोड़ा, लेकिन अलग दल बनवाने की जगह एक ऐसी पार्टी में टीएमसी छोड़ने वाले सांसदों को भेज दिया है जिसका नाम कल तक कोई नहीं जानता था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सटीक टिप्पणी की है कि इस चाणक्यगिरी पर दुनिया हमारे बारे में क्या विचार बना रही होगी, जरा सोचिए। आइए जरा सुन लीजिए, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये सब पता है कहां के हैं? ये सब टीएमसी के बागी सांसद जो जाकर मिले ओम बिरला साहब से, और उससे पहले उन्होंने मुलाकात की थी बीजेपी के। ये देखिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं, बिरला साहब हैं और 17 सांसद गए हुए थे। अभी तक 20 की बात हो रही है, लेकिन 17 से ज़्यादा अभी तक कोई नाम सामने आ नहीं रहा है। ओम बिरला साहब रविवार का दिन आनन फानन में, आज सोमवार है, कल रविवार था, और कल शाम को आनन फानन में बुला भी लिया। आप सोचिए, आपको अगर जरूरत हो तो मिल सकते हैं क्या बिरला साहब से? खैर, लेकिन मनोज झा ने क्या कहा है? मनोज झा ने कहा है कि इस चाणक्यगिरी पर दुनिया हमारे बारे में क्या विचार बना रही होगी, सोचिए जरा। आइए सुनते हैं। इस पार्टी का नाम आपने कल से पहले सुना था क्या? या देश के किसी व्यक्ति ने, सिवाय उस दल के जो निर्माता थे? ये हमारे लोकतंत्र के लिए अवसाद का क्षण है। यकीन मानिए, ये तौर तरीके अगर सामान्य हो गए तो लोकतंत्र कहां का भाई। पहले सुनते थे पार्टियां टूटती थी वगैरह वगैरह, ये हमेशा से होता रहा। लेकिन एक नॉन एंटिटी पार्टी में 20 सांसद, जिस पार्टी को चुनाव लड़ने पर 2 विधानसभा चुनाव में 800 वोट मिला था, उसको रातों रात 20 सांसद मिल गए। दुनिया हंस रही होगी। भले किसी को लग रहा होगा कि अरे मैं तो बड़ा चाणक्य हूं भाई, बहुत बड़ा चाणक्य हूं, लेकिन आपकी चाणक्यगिरी में भारतीय लोकतंत्र ऐसी हास्यास्पद परिस्थिति में पहुंचा दिया गया कि हमारे बारे में लोगों की धारणा कितनी बदल गई, ये चिंता का सबब होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये चिंता का सबब होना चाहिए। आपको बता दूं कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई केवल 3 साल पहले गठित हुई है। हावड़ा में इसका रजिस्टर्ड पता है, लेकिन चुनाव इसने त्रिपुरा में लड़ा और उसके 2 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 800 के करीब वोट मिले। 2 उम्मीदवारों को, दोनों को मिलाकर 800 के करीब वोट मिले। त्रिपुरा में पहला चुनाव लड़ा, 2023 में यह पार्टी बनी है। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में एनसीपीआई आर्थिक तंगी के कारण नहीं लड़ पाई थी, क्योंकि इसके फंड में मात्र 75 रुपए ही थे, मात्र 75 रुपए थे। इसलिए ये आर्थिक तंगी के कारण असम और पश्चिम बंगाल के जो अभी चुनाव बीते हैं, उस चुनाव में नहीं लड़ पाई थी ये पार्टी। लेकिन अब मोदी और अमित शाह की मेहरबानी से इस पार्टी के पास एकदम से 20 सांसद आ गए हैं। कहा जा रहा है 20, 17 तो सामने दिख रहे हैं, लेकिन 20 मान लिया चलिए। तो 20 सांसद अगर आ गए हैं तो बिल्कुल ऊपर वाला ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। ये कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देना, तो ये छप्पड़ फाड़ के दिया है, ये दिखाई दे रहा है। सोचिए, मोदी है तो मुमकिन है का नारा बीजेपी ने ऐसे ही नहीं गढ़ा होगा। टीएमसी तोड़ने और निकाले गए सांसदों में एनसीपीआई में जाने तक, इनके जो सांसद हैं वो एनसीपीआई में जाने तक मोदी और शाह तस्वीर में कहीं नहीं हैं। लेकिन जिस तरह काकोली घोष दस्तिकार के नेतृत्व में सारे सांसदों ने ओम बिरला से मुलाकात कर वहीं सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर किए, वो अभी आप देख रहे थे, वो भी देखिएगा, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा। इस वीडियो को चलते चलते आप देखिए तो आप देखेंगे कि कुछ लिखा, ये देखिए, ये सब साइन कर रहे हैं, एक एक करके सादा कागज में साइन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। इन्हें देखकर समझ आता है कि इस सारे खेल का डायरेक्शन कहां से हो रहा है, यानी फिल्म का डायरेक्टर, ये सब तो एक्टर हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टर कहीं और है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस बारे में जो कुछ कहा है वो सुनना जरूरी है। जरा सुन लीजिए कुणाल घोष यहां कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। एनसीपीआई जानते हैं, एनसीपीआई हो सकता है एक पार्टी है, तो वो लोग को आज ये एनसीपीआई जन कर रहा है, ये बड़ा बात नहीं है। असली बात है बीजेपी उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करके रखा। वो बोल रहा है बीजेपी का दोस्त, जाना चाहता है
एनडीए में, और वो लोग बोल रहा है भाजपा का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, बात कर रहा है बीजेपी के साथ, जा रहा है बीजेपी लीडर्स के घर में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी पार्टी का, जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी डिटेल जानकारी नहीं है। तो असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। ऐसे मेहमान है, आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराया का घर दे देता हूं, वहां पर रहिए। तो ऐसे इसका कोई प्रेस्टीज ही नहीं है। भाजपा उन लोगों को साथ मीटिंग किया, लेकिन अंदर अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो भाजपा क्यों नहीं लिया? अगर मर्जर का क्वेश्चन है, भाजपा क्यों नहीं उनको वेलकम किया? तो इससे पता चलते हैं कि उनका कोई अभी उनका प्रेस्टीज भी नहीं है कि बात कर रहा है इसके साथ, भाजपा के साथ, और जा रहा है दूसरे किसी पार्टी में। एनसीपीआई का भी क्या? तो सुन रहे थे, भाजपा जो है वो दरवाजे से लौटा रही है, कह रही है हमारे घर में नहीं रहोगे, आपके लिए एक किराए का मकान दे देते हैं। यानी आपको एनसीपीआई दे देते हैं, जो अभी अभी बनी है 2-3 साल पहले, जिसके खाते में, जिसके अकाउंट में मात्र 75 रुपए है, वो ले लीजिए आप। सवाल वाजिब है कि बीजेपी ने टीएमसी तोड़ी तो इसके सांसदों के लिए दरवाजे बंद क्यों कर दिए? क्यों किराए के घर में इन्हें भेज दिया? और ये सारे सांसद जिनकी छवि तेज तर्रार नेताओं की थी, अब उनके बारे में जनता क्या सोचेगी? इन सांसदों में काबा मदीना का गीत गाने वाली सायोनी घोष का नाम भी शामिल है। उनके बारे में कुणाल घोष ने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। सायोनी घोष ने भी इस मर्जर से पहले बोला है, जवाब देने का वक्त अभी नहीं आया है, मैं जवाब भी दूंगी तो अपनी जनता को दूंगी। तो वो उनका मैटर है, वो कब कोरोना का ड्रेस पड़ेगी, वो कब मास्क खोलेगी, ये उनका मैटर है, हमारा नहीं है। लेकिन उसका ये तो उनका कहना चाहिए कि वो जो जिसका वोट में पार्लियामेंट में गया है वो एंटी भाजपा वोट था। लोकसभा इलेक्शन एंटी भाजपा वोट था, राइट? तो एंटी भाजपा वोट से जो एमपी दिल्ली में गया, तो अभी वो भाजपा में जा रहा है या भाजपा का दोस्त या एनडीए, ये जो जा रहा है ये ठीक नहीं है। तो जो एंटी भाजपा वोट लेकर संसद तक पहुंचे, बिल्कुल सही कुणाल घोष यहां कह रहे हैं कि आप अगर भाजपा के अगेंस्ट चुनाव लड़ के संसद तक पहुंचे हैं, यानी जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो एंटी भाजपा थे, यानी वो भाजपा को पसंद नहीं करते थे, बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। अब आप बीजेपी के साथी सहयोगी बन के जा रहे हैं या जा रही हैं, तो फिर आपके जो वोटर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके जो समर्थक हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? कल तक बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले ये लोग अब एकदम से बीजेपी के साथी, एनडीए के साथी बनना चाहते हैं। आपको बता दूं कि काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, शताब्दी राय, सुदीप बंदोपाध्याय, दीपक अधिकारी देव, यूसुफ पठान और सायोनी घोष सभी किसी न किसी किस्म के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें शायद राहत मिल जाएगी। एनसीपीआई के सचिव जो हैं, एनसीपीआई वही नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जो नई नवेली पार्टी मिली है इन 17, 18, 19, 20 सांसद जितने भी हों, 17 चूंकि दिखाई देते हैं इसलिए मैं 17 ही कहूंगा। तो ये तमाम सांसद, जो चेहरा देखिए इनके, ये देखिए चेहरा, इनको डर भी अंदर खाने, इनके चेहरे पे एक डर दिखाई दे रहा है और लेकिन सादे कागज पर सिग्नेचर भी कर रहे हैं। तो एनसीपीआई के सचिव शांतनु डे को भी इस विलय से दिक्कत है। शांतनु डे एनसीपीआई के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, और सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि पार्टी को टीएमसी छोड़कर आने वालों का स्वागत नहीं करना चाहिए। डे ने कहा है कि अगर पार्टी का भाजपा के साथ विलय होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं और पहले भी भाजपा का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन ये टीएमसी नेता, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। शारदा नारदा, इन सभी मामलों में इनके नाम हैं।
ये सारी बातें आज कही हैं। लगभग 6-7 मिनट की बाइट है शांतनु डे की। शांतनु डे को सुनना यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इन्हीं की पार्टी है, ये वही पार्टी जिसके शांतनु डे सेक्रेटरी हैं। और इन 20 सांसदों को पाकर अचानक एक चुनाव नहीं जीते, 75 रुपए अकाउंट में, और उसके बाद शांतनु डे साहब क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए इन सांसदों के बारे में। सुनिए। नाम तो शांतनु डे है और मैं फाउंडर हूं और मेरा डेजिग्नेशन नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। तो अब कैसे पता चला कि जो ये मुझे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया प्लस मेरे दल का जो दूसरे नेता लोग हैं उन लोगों से मालूम हुआ मुझे। अच्छा, तो तब आज सुबह या कल शाम को? कल शाम को मालूम हुआ, 4 बजे के करीब। तो आप सुना जा रहा है कि आपके साथ कोई बिना बातचीत की बगैर? अभी बातचीत नहीं की है, मगर मैं वेलकम करता हूं बातचीत करने के लिए। अच्छा, आप खुश है कि ये जो रिबेल सांसद इसके साथ जुड़ा हुआ है? अरे अगर मेरा छोटा सा दल है, अगर ये बड़ा होगा तो क्यों ना खुश होंगे। अच्छा, मगर उसके लिए बातचीत करना पड़ेगा प्रॉपर तरीका से। प्रॉपर तरीका से। तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको मान के चलेंगे सब। तो आप क्या करेंगे यार? बैठना चाहेंगे तो जरूर बैठेंगे। किसके साथ? सबके साथ। सबके साथ मतलब देव, हाँ। अच्छा, जो भी बुलाएगा या जो भी बात करेंगे से बात करेंगे। लेकिन डिसीजन कौन लिया है इसके साथ जुड़ने का? इसे जुड़ने का डिसीजन तो उन लोगों से कौन लिया हम नहीं मालूम। यहाँ तो सुन रहे हैं प्रेसिडेंट ने ऐसा किया। आपका पार्टी का एनसीपी? हाँ। प्रेसिडेंट कौन है? ये शिवली कुंडू। उन्होंने खुद डिसीजन लिया ना, उन्होंने तो खुद डिसीजन लिया। अभी तक तो मुझे फोन नहीं किया। अच्छा, मगर मैं सोचता हूँ मुझे भी फोन करेंगे वो। अच्छा, करना चाहिए, ये तो उनका ड्यूटी है। तो आपका दल का जो लीडर है उसके साथ बात हुई आपका? आज सुबह मीटिंग हुआ था, सबके साथ बात हुआ है। वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं हम लोगों से बैठो, बात करो, हम लोग बात करेंगे। जितने दिन हम लोग लड़ाई किया तो हम लोगों से भी बात करना चाहिए। आप लोग बैठो, बात करो। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम इस बैठ के बात करेंगे, आगे लेके जाएंगे दल को। आप चाहते हैं कि जुड़े जोड़ के बात करके आगे लेके चलेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी छोटा दल है, हम लोगों को तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वो लोग जुड़ जाए तो कुछ काम कर पाएंगे, इंडिया के लिए भी कुछ कर पाएंगे, वेस्ट बंगाल के लिए हो, त्रिपुरा के लिए हो, आसाम के लिए हो, कुछ कर पाएंगे। तो जोड़ने के बाद वो लोग चाहे तो इंडिया का सपोर्ट करेगा। हम भी साथ में खुश रहेंगे। हाँ, इंडिया नहीं, एनडीए के तो सपोर्ट हम बीजेपी को बहुत छोटे से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो व्यू है सही है, खास करके बीजेपी का व्यूज तो सही है। और जिस दिन से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से भारत का स्ट्रक्चर ही कुछ अलग हो रहा था, काम ही कुछ अलग हो रहा है। इसलिए सपोर्ट करते हैं उनको हम। अच्छा, दिल से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ जुड़ के काम करें, कंफर्म कर पाए हम लोग। अच्छा, तो पार्टी का ऑफिस किधर है? ये त्रिपुरा में चंद्रपुर में था। ठीक है, फाइनेंशियल के कारण बंद कर दिया, वो लीज में था। और दूसरा तो जो है जागो विश्व का एक ऑफिस है हावड़ा में, उसमें है उसका रजिस्ट्रेशन। काल काकुले के दोस्त दोस्ती ने कहा कि पार्टी मार्च होने के बाद यहाँ पे एक पार्टी का जो पार्लियामेंट में ऑफिस करेंगे या कुछ करेंगे, को भी बंगाल में भी एक ऑफिस करेंगे। तो आपको ये है सपोर्ट है उसके पीछे? अगर काकुले दी बोलते हैं, बात करते हैं तो जरूर जाएंगे। अच्छा, काकुले के साथ बात हुई आपका? अभी तक क्या सांसद है? हाँ, अभी तक बात नहीं हुआ। अच्छा, मगर मैं आशावादी हूँ, बात करेंगे। बहुत से लोगों के यही कहना है कि जो सांसद है रिबेल, उसका जो सांसद पद है वो खारिज होना चाहिए। देखिए, उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब ही काम होगा, ये मैं कुछ नहीं बोल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब ही काम होना चाहिए। उसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता। कितने साल रजिस्ट्रेशन हुआ? रजिस्ट्रेशन 2023 में हुआ है। त्रिपुरा में हुआ? बंगाल में हुआ। हाँ, त्रिपुरा में काम शुरू हुआ 2022 से। ओके, रजिस्ट्रेशन हुआ 2023 में त्रिपुरा में। अच्छा, अरे बंगाल में कौन सा ठिकाना? बांका जो हावड़ा का जो है, आंदुल के वहाँ पर। आंदुल के। लेकिन 2023 के बाद 2026 ये जो 3 साल, पिछले 3 साल कोई एक्टिविटी सबका एक्टिविटी पैसा ही नहीं है तो कैसे काम करेंगे? एक जगह से दूसरे जगह जाना के लिए भी पैसा होता है।
तो सुन रहे थे, पैसा नहीं है, 75 रुपए हैं, लेकिन अब तो छप्पड़ फाड़ के मिलने वाला है, क्योंकि 20 सांसद आ गए हैं। तो एनसीपीआई को बीजेपी से दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या टीएमसी के इन सांसदों के जरिए अब एनसीपीआई को भी बीजेपी खत्म करवाएगी, ये देखना होगा। आपको बता दूं कि जनवरी 2023 में रजिस्टर्ड ये पार्टी अभी भारत के चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दर्ज है। इस तरह से यह कानूनी रूप से रजिस्टर्ड पार्टी तो है, लेकिन इसे राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। मगर 20 सांसदों के आते ही ये संसद में एक बड़ी पार्टी बन जाएगी। मजे की बात यह है कि त्रिपुरा चुनाव में पार्टी का नारा था राजनीतिक दल बदलुओं को नकारना। इनका नारा था कि जो राजनीतिक दल बदलू हैं उनको नकारा जाए, उनको बाहर किया जाए, ये नारा था। दल बदलुओं को ले आए अपनी पार्टी में। तो दुनिया की सबसे अमीर पार्टियों में से शुमार बीजेपी ने 75 रुपए की रकम वाली एक छोटी सी पार्टी को रातों रात ताकतवर पार्टी बनाने का कमाल कर दिखाया है। लेकिन इसमें लोकतंत्र की मर्यादा कैसे तार तार हुई है, ये जनता देख रही है। जनता तो खैर लगातार इस किस्म के अन्याय और अनैतिक आचरण को देख ही रही है, लेकिन अब उसमें आवाज उठाने का साहस राहुल गांधी भर रहे हैं। परसों यानी 17 जून को कोटा में छात्रों की हुंकार सुनाई देगी, राजस्थान के कोटा में। और वहां छात्र, कोटा का नाम आते ही आपको राजस्थान में कोटा अगर कहते हैं तो छात्र खुद ब खुद दिखाई देने लगते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान भर के अलग अलग कोनों से वहाँ छात्र जाते हैं और कोचिंग सेंटर्स में अपनी पढ़ाई करते हैं, वहीं रहते हैं और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। राहुल गांधी अब ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों से, उनके गुटों से मिलेंगे और वहाँ से हुंकार भरने वाले हैं पूरे देश में, कोटा से। तो पूरे देश में ये आवाज़ गूंजेगी। राहुल गांधी ने इस मसले पर आज ट्वीट किया है। क्या लिखा है ज़रा देख लीजिए। राहुल गांधी यहाँ लिख रहे हैं कि देश के हर युवा से मेरी एक बात, आज देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सज़ा मिलती है। फल नहीं बल्कि सपने देखने की सज़ा मिलती है। हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों सपनों पर प्रहार है। मैं जानता हूं आप थक चुके हैं, गुस्से में हैं, पर याद रखिए जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तब आवाज ऊंची करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप सबको बुला रहा हूं 17 जून कोटा, छात्रों की गूंज। आइए मिलकर एक ऐसी हुंकार बने जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो। कोटा से शुरुआत, फिर देश के हर कोने तक। यह आपके भविष्य की लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। 17 जून, छात्रों की गूंज, कोटा महारैली। सुन लिया आपने, राहुल गांधी की बात आपने सुन ली। तो देश के कोने कोने तक अब बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी, ये तय है। क्या इसमें बीजेपी छल कपट से अपना बचाव कर पाएगी? छल कपट कोटेड है, ये जरूरी है कि इस चर्चा की शुरुआत इसी छल कपट से ही की जाए। हमको आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस छल कपट को एक्सपोज करने की जरूरत है।